Hello students, in this lecture we are discussing about RNA, that is ribonucleic acid. RNA is a polymer of ribonucleotides and these ribonucleotides are linked together by 3' to 5' phosphodiester linkage. As the name indicates phosphodiester linkage, here it means phosphate bond is very important in linking two ribonucleotides. When we talk about RNA तो हमें एक बात याद रखनी है, RNA फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है एज कंपैरिजन टू। अगर हम आरएनए वर्सेस डीएनए करें तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डेट इज साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। लेकिन डीएनए के अंदर एडेनिन तो सेम है ही से, एडेनिन डीएनए में जुड़ता है थायमिन से, लेकिन आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल की बॉन्डिंग होगी। हम देख सकते हैं यूरेसिल में और थायमिन में एक छोटा सा डिफरेंस है। थायमिन के अंदर मिथाइल ग्रुप है एंड मिथाइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। और आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज़ द मेन जेनेटिक मटेरियल। So we are discussing about the main difference between RNA and DNA. When we talk about RNA ज़्यादातर होएगी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन केसेस होएगी जहाँ पे ये डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से बाइंड कर जाएगा और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। डीएनए मोस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बस कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। आरएनए एज नेम इंडिकेट्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर राइबोस मेन शुगर होगी और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस, मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। एक ऑक्सीजन रिमूव होने से रिएक्टिविटी कम, तो आप समझ रहे हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा। प्यूरिन तो सेम होती है, प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है दोनों में है वो तो, लेकिन पिरिमिडिन कंपोनेंट डिफर करते हैं। थायमिन कभी भी नहीं पाया जाता, सिर्फ टीआरएनए के अंदर होता है, लेकिन प्लीज रिमेंबर आरएनए में नॉर्मली थायमिन नहीं होता, एक्सेप्शन है टीआरएनए। थायमिन इज ऑलवेज देयर। डीएनए की अगर हम बात करें थायमिन होगा, यूरेसिल कभी भी नहीं होगा और थायमिन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों थायमिन ज़्यादा स्टेबल है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया थायमिन के अंदर क्या है, CH3 की मॉइटी है। एज यू सीन हेयर कि यहाँ पे थायमिन के अंदर कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, विच मेक इट्स मोर स्टेबल। अब अगर हम आरएनए की बात करें, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होने के कारण ये चारगोफ रूल को फॉलो नहीं करता। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये चारगोफ रूल को फॉलो नहीं करता। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए तो डीएनए चारगोफ रूल फॉलो करता है। जो टोटल प्यूरिन कंटेंट है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा इक्वल होगा पिरिमिडिन कंटेंट से। क्यों? क्योंकि प्यूरिन जुड़ता है पिरिमिडिन से, जैसे कि मेरे पास प्यूरिन है, ए एडेनिन वो हमेशा जुड़ेगा टी से, टी यहाँ पे पिरिमिडिन है, जी मेरा प्यूरिन है ये जुड़ेगा सी से, तो मतलब नंबर ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन, और मोस्ट ऑफ होते भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। इफ वी टॉक अबाउट आरएनए तो हम आरएनए को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? अल्कलीज, हम जैसे कोई अल्कली डालेंगे तो वहाँ पे अल्कली के अंदर OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव जो है आगे रिएक्शन करेगा जिसके कारण आरएनए टूट जाएगा मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। डीएनए कंपैरेटिवली रेजिस्ट करता है अल्कली एक्शन से, क्योंकि यहाँ पे जो 2' पोजीशन है वहाँ पे OH ग्रुप नहीं होता। अब आरएनए लेबाइल रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, बड़ी जल्दी से डिग्रेडेशन हो जाती है। डीएनए कंपैरेटिवली स्टेबल है, मेन रीज़न क्योंकि 2' पे OH नहीं है, खाली हाइड्रोजन है। यही तो रीज़न है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें क्या बोलती है कि इसमें विदाउट चेंज इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है। अब आरएनए की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये तो न्यूक्लियस में ही पाए गए थे ना। इफ वी टॉक अबाउट डीएनए तो डीएनए मेनली पाया जाता है न्यूक्लियस में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मिड, प्लांट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों इनमें भी खुद का डीएनए होता है। लेकिन अगर मेन जेनेटिक न्यूक्लियस की बात करें तो डेट इज फाउंड इन द मेन जेनेटिक डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन डीएनए दैट इज सर्कुलर। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में बेस जो कंटेंट है, नाइट्रोजन बेस कंटेंट है, वो वेरी करता है, लाइक 100 to 5000 साइज वेरिएबल हो सकता है। इन केस ऑफ डीएनए मिलियंस ऑफ बेस पेयर पाई जाएगी, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ ह्यूमन्स, डिप्लॉयड कंटेंट होता है बेस पेयर में 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। वी टॉक अबाउट आरएनए तो वेरियस टाइप्स के आरएनए पाए जाएंगे, जैसे कि mRNA, RNA, tRNA, SNRNA, siRNA, miRNA एंड hnRNA। अब आरएनए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का पाया जाएगा जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन स्टोरेज का एंड जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर का।
आरएनए के केस में देर इज़ नो वेरिएबल फिजोलॉजिकल फॉर्म, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी इस तरीके से मुझे मिलने वाला है आरएनए की फॉर्म। यहाँ पे आरएनए की फॉर्म चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन डीएनए की मुझे बहुत सारी वेरिएबल फिजोलॉजिकल फॉर्म मिलती है, लाइक ए टू ई एंड जेड। किसी के अंदर कितने बेस पेयर है, कोई लेफ्ट रोटेशन है, कोई राइट रोटेशन है, किसी के अंदर माइनर एंगल माइनर ग्रूव अलग है, किसी में मेजर ग्रूव अलग है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, तो आरएनए सिंथेसाइज डीएनए से होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो वेस्टर्न नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ कंडीशन में डीएनए से आरएनए ही बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। उस केस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस। अब देखो भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस होगा तभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। एग्जाम्पल है वायरस, तो सिर्फ वहाँ पे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है, जैसे कि एचआईवी वायरस, रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। नॉर्मल डीएनए डीएनए से बनता है, लेकिन आरएनए डीएनए वही कुछ केसेस में बना सकता है, लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरसेस। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आरएनए, तो भाई आरएनए की बहुत सारी कॉपी पाई जाएगी पर सेल के अंदर, लेकिन डीएनए की सिर्फ सिंगल कॉपी ही पाई जाएगी पर सेल के केस में। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तीन मेन जो है क्लासेस है आरएनए की, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, इट इज नोन एज एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अदर्स भी है लेकिन मेन तीन है, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एंड साथ में हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये अदर क्लासेस। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो केवल और केवल ये है 5%। अब इसको कोड कौन करता है, इसको कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। चलिए इसके ट्रिक करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आपको याद करना है रमता जोगी वाला रमता। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 कोड फॉर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 कोड फॉर एमआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 कोड फॉर दैट इज टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए केवल 5% है आरएनए का। अब हेट्रोजेनियस है, साइज के अंदर बेस सीक्वेंस के हेट्रोजेनियस है, सारे के सारे मेंबर्स जो है क्लास के फंक्शन कर रहे हैं मैसेंजर। एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं जीन के अंदर ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज बड़े आराम से हो। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एमआरएनए की, तो जो 5 प्राइम एंड है एमआरएनए का, उसके अंदर होती है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप। ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप। अब ये कैप किस में इन्वॉल्व होती है, एमआरएनए के रिकॉग्निशन में, किसकी हेल्प से, ट्रांसलेशनल मशीनरी की हेल्प से। अब ये स्टेबलाइज करते हैं एमआरएनए को। इसके अलावा जब 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप होएगी तो स्टेबलाइजेशन करेगी। अब स्टेबलाइजेशन होएगी तो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस उस पर काम नहीं कर पाएगा एंड ऑल तो कटिंग नहीं हो पाएगी, स्टेबल हो गया। 3 प्राइम एंड जो होता है एमआरएनए को, उसके पास होती है पॉली एडेनाइलेट टेल, जो कि 20 से 250 रेजिड्यूज की होगी, 20 से 250 रेजिड्यूज की होगी। अब जो टेल है उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से। हिस्टोन्स एंड इंटरफेरोन्स डू नॉट कंटेन पॉली ए टेल। जो भी हिस्टोन्स और इंटरफेरोन्स हैं उनके पास कोई भी पॉली ए टेल नहीं होगी, एमआरएनए के पास होगी। अब हम देख रहे एक चीज़, 5 प्राइम एंड पे कैप है, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल है, मतलब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो कि ट्रांसलेट नहीं होने वाली है। क्यों ट्रांसलेट होगी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो इसको हम बोलते हैं एनसीएस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस।